बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूं एतजाज नकी। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें जिंदगी की आसाइशों से बहरामंद किया। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। तब्दीली के दावे करने वालों के इक़्तिदार में आए 2 साल का अरसा गुजर गया मगर महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका। कसूर में सब्जियां, गोश्त और दाल समेत दीगर अशिया खुरनोश गरीब की पहुंच से दूर हो गए। चौधरी वसीम की रिपोर्ट। तब्दीली सरकार के दौरे हुकूमत में महंगाई कहां पहुंच गई। जहां गोश्त, सब्जियों समेत दाल की कीमतों ने वबाल मचा रखा था, वहीं अब आटा मिलना भी मुश्किल हो गया। एक तरफ तो वफाकी अदारे अदादो शुमार जारी करते रहते हैं जिनका कहना है कि अवाम को हर सहूलत मुयस्सर की जा रही है, मगर दूसरी जानिब अवाम का कहना है कि हमें रिलीफ नजर नहीं आ रहा। अब समझ नहीं आ रही कि बनेगा क्या। लोग परेशान हैं, खाने के लिए लोग दर बदर फिर रहे हैं। इस तब्दीली सरकार को तो हमारी दुआ है कि सुबह आ जाती है आज ही चली जाए, लेके बैठ गए अवाम को। गरीब मजदूर आदमी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करता है, मगर शाम को घर पहुंचने पर एक दिन का राशन लेना भी मुश्किल हो जाता है। तब्दीली सरकार की हुकूमत में आए रोज अवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अवाम को महंगाई की दलदल से निकालने के लिए कोई अदारा नहीं। मजीद महंगाई से अवाम का माहाना बजट मुतासर होगा। गरीब आदमी की पहुंच से जो है ना खाने पीने की अशिया बहुत ही दूर हो गई हैं। ऐसी दूर हो गई है जैसे जो है ना पता नहीं क्या हो गया है। ये मुल्क के हालात दिन ब दिन जो है ना वो नीचे जा रहे हैं। अब आगे पता नहीं मजीद क्या होगा। गरीब का जीना मुहाल हो गया है। खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग ये महंगाई की वजह से। खाने पीने के लिए घरों में कुछ है नहीं है, काम नहीं है, कारोबार नहीं है, कारोबार भी जीरो हो गए हैं। जरूरियात जिंदगी की अशिया की फराहमी को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर मौजूदा महंगाई में इजाफा इसी तरह होता रहा तो तनहादार और मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालने वालों के घरों का चूल्हा ठंडा तो है ही, इसके बाद अवाम फाका कशी पर मजबूर होगी। एक तरफ मौजूदा हुकूमत की तरफ से अवाम के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ के दावे किए जाते हैं, मगर वहाँ पर बाज अशिया की कीमतें आम बाजार से भी महंगी हैं। दूसरी तरफ खुद साख्ता महंगाई करने वाले जो मुकर्ररा रेट के बाद महंगे दामों अशिया फरोख्त कर रहे हैं, इनके खिलाफ जिली इंतजामिया को सख्त एक्शन भी लेना होगा। कैमरा टीम के साथ चौधरी वसीम, सेट टीवी न्यूज, कसूर। महंगाई ने आम आदमी का जीना महाल कर दिया। यूटिलिटी स्टोर से भी रिलीफ खत्म हो गया। दूध समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें महंगी हो गई। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम से। जी नदीम। बिल्कुल, रोज बरोज महंगाई में इजाफे से शहरी परेशानी में मुब्तला है। आए रोज महंगाई का पहाड़ आवाम के लिए वबाल जान बन गया है। मैं एक यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद हूँ जहाँ पे न चीनी दस्तियाब है, न आटा दस्तियाब है और दीगर जरूर जिंदगी अशिया की चीज़ें भी दस्तियाब नहीं है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो बाबा जी यहाँ पे चीनी, आटा और दीगर अशिया मौजूद नहीं है, तो क्या कहते हैं इस हवाले से? मैं कह रहा हूँ ना चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है, ना जो मिलता है कोई भी ऐसी चीज़ें अगर बाजार से वो महंगी मिलती हैं पूरा। जी बिल्कुल, शहरी का ये कहना है कि यहाँ पे ना चीनी दस्तियाब है, ना आटा दस्तियाब है और शहर से अगर मार्केट से खरीदेंगे तो वो हमें महंगी चीजें मिलेगी। मेरे साथ यूटिलिटी इंचार्ज मौजूद है, उनसे जानते हैं ये चीजें दस्तियाब क्यों नहीं है, क्या वजह है इसकी? अस्सलाम वालेकुम। इसमें बुनियादी तौर पर लॉकडाउन से लेके और आज से 10 दिन पहले पीछे चले जाएं तो उसमें स्टॉक जो है वाफिर मिकदार में आवाम तक पहुंचा है। तो अभी जो हमें मसाइल आ रहे हैं वो टेंडर के हवाले से आ रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने न्यू टेंडर्स किए हैं जिसमें शुगर है, घी है और आटे का भी कई हमारा जो टेंडर हो चुका तकरीबन। तो इंशाल्लाह इसमें वाफिर मिकदार के अंदर जो है आवाम तक सप्लाई जो है वो अब पहुंचना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर वाले इंचार्ज का ये कहना है कि यहाँ पे पहले वाफिर मिकदार में हमने ये चीजें प्रोवाइड की है आवाम तक, लेकिन अब हमारे टेंडर्स हो रहे हैं और टेंडर के फौरन बाद ये चीजें वाफिर मिकदार में चीनी, आटा, घी और दीगर अशिया वाफिर मिकदार में आवाम को मुहैया करेंगे। जी बहुत शुक्रिया नदीम। रोज बरोज बढ़ती महंगाई से हाफिजाबाद के शहरी भी शदीद परेशान हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से महंगाई कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं जफर इकबाल। मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी बढ़ती महंगाई से शहरी शदीद परेशान है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया। महंगा हो गया, आटा मिलता नहीं, मजदूरी बाजार है कोई नहीं, गरीब आदमी है, दसो की करिए। आटे का बहरान है, चीनी का बहरान है, महंगाई जी है वो मतलब गरीब आदमी
जान कर दी गई है। शहरी शदीद परेशान है। आटा, चीनी, दालें, घी, चावल और सब्जी फ्रूट की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने गरीब आदमी के मुंह से दो वक्त आने वाला छीन लिया है। दूसरी जानब हुकूमत की तरफ से गरीब आदमी को रिलीफ फराहम करने के दावे बयानबाजी की हद तक दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो उजरत कम और दूसरी जानब बेतहाशा महंगाई, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजरेआम से गायब है और नजायज मुनाफाखोर अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। हुकूमत नजायज मुनाफाखोर और बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के ठोस अमली इक़दाम करे ताकि गरीब और मजदूर तबके को दो वक्त की रोटी मुयसर आ सके। अवाम को बर वक्त आटा, चीनी और दालों की सप्लाई में मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ ज़ोहर जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। पिपला के नवाई इलाके हरनौली के यूटिलिटी स्टोर्स में भी आटा, चीनी और घी समेत दीगर अशियाए खुरनोश नायाब हो गईं, जिसकी वजह से शहरी महंगे दामों मार्केट से खरीदने पर मजबूर हैं। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। पिपला के यूटिलिटी स्टोरों की तरह हरनौली के यूटिलिटी स्टोरों पर भी आवाम के लिए कुछ ना है। हरनौली के मकाम पर कायम दोनों यूटिलिटी स्टोरों पर आटा, चीनी और घी नायाब है। दोनों ब्रांचों के अंदर घी, चीनी, आटा बिल्कुल दस्तयाब नहीं है। ज्यादा गरीब महंगे दामों आम दुकानों से खरीदने पर मजबूर है। चीनी भी गायब है, ना यहाँ पे आटा मिल रहा है, ना यहाँ पे घी मिल रहा है। जब तक घी की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन घी तो गवर्नमेंट कह रही है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर घी भी मिलेगी, आटा भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। दुकानदारों के पास जाते हैं तो उन्होंने घी भी बहुत ज्यादा महंगा किया हुआ है। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोरों पर सामान बराए नाम भेजा जाता है, यानी रसद को मलूज़ खातिर नहीं रखा जाता। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोरों पर अशियाए जरूरत की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि गरीब आवाम को महंगाई के इस दौर में दो वक्त की रोटी नसीब हो सके। कैमरामैन गुलाम अब्बास के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, हरनौली, तहसील पिपला, जिला मियांवाली। हुकूमत ने एक बार फिर ड्रग माफिया के आगे घुटने टेक दिए। विफाकी हुकूमत ने 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी, जिसमें बुखार, सरदर्द, अमराज कल्ब, मलेरिया समेत मुताद्दिद अद्वियात शामिल हैं। अली सरगाना की रिपोर्ट। वादों और दावों से बनने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवाम से किया गया एक और वादा वफा कर दिया। वफाकी काबीना के इजलास में जान बचाने वाली 94 अद्वियात की कीमतों में 9 से 262% तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई। आटा, चीनी, गंदम माफिया को नवाजने के बाद वफाकी काबीना ने ड्रग माफिया को भी नवाजने की मंजूरी दे दी। इसके बाद बुखार, सरदर्द, अमराज कल्ब, मलेरिया, शुगर, गले में खराश और फ्लू की दवाएं मजीद महंगी मिलेंगी। एंटीबायोटिक्स, पेट दर्द, आंख, कान, दांत, जल्द के अमराज, जचगी के बाद इस्तेमाल होने वाली अद्वियात समेत मुख्तलिफ दवाइयों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। इलेक्शन से कबल अवाम को मगरबी ममालिक की तर्ज पर सहूलियात जिंदगी फराहम करने के वादे करने वाली तहरीक इंसाफ हुकूमत संभालते ही तमाम तर वादों और दावों से मुकर गई। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को आसमान पर पहुँचाने के बाद अद्वियात की कीमतों को भी पर लग गए। शहरी महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर, जबकि माफियाज के खिलाफ बुलंदो बांग दावे करने वाली हुकूमत वक्त ने माफियाज को नवाजने के लिए कमर कस ली। महंगाई के सताए शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेडिसिन महंगी होने की वजह से आवाम जलील ख्वार हो रही है। मेहरबानी करके हुकूमत वक्त से अपील है कि मेडिसिन की कीमतों में कमी लाई जाए। हस्पताल दे गए हैं, डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है बहर दी, लेकिन सरकारी हस्पताल दे दवाई का ही नहीं, लिहाजा बहर मेडिकल स्टोर से आए हैं तो उन्होंने बहुत महंगी दवाइयाँ इन पे, लेकिन अस कितों ले गरीब बंदे हैं, दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं। लिहाजा हुकूमत से इल्तजा है कि वो दवाइयाँ सस्तियाँ की जाएँ, हमें रिलीफ दिया जाए। अद्वियात की कीमतों में होशरबा इजाफे से जहाँ गरीब मेहनत कश अफराद मुतासर हुए हैं, वहीं सफेद पोश तबका भी शदीद परेशान दिखाई देता है, जिस पर शहरियों ने तब्दीली सरकार से अद्वियात की कीमतों में किया गया इजाफा फौरी तौर पर वापस लेने और आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अदनान अहमद मोहसिन के साथ मियां अली रजा सरगाना, सच न्यूज कबीरवाला। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर हुमायूं खान कहते हैं कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान कमजोर तरीन मुल्क बन चुका। अनकरीब आवाम सड़कों पर निकलेगी और हुकूमत से तब्दीली का हिसाब लेगी। तिरसबल खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सूबाई सदर हुमायूं खान, सेक्रेटरी जनरल फैसल करीम कुंडी और MP अहमद करीम कुंडी ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई सदर हुमायूं खान का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ की हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। बेरोजगारी से डिप्लोमा होल्डर नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं। हुमायूं खान का कहना था कि PTI की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचा। मुल्क को बचाने के लिए तमाम पार्टीज की जानिब से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी का ऐलान किया गया। आवाम की ताकत से PTI की हुकूमत का खात्मा करेंगे।
खैरपुर की तहसील नारा में 2 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले कोट बंगलू से चूंटको तक रोड टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ जाने के बायस हादसात मामूल बन गए। नियाज अली की रिपोर्ट। नारा में हालिया बारिशों से 2 साल कबल बनने वाली कोट बंगलो से चौंटको तक 40 किलोमीटर सड़क टूट फूट का शिकार हो गई है। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क पर नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के बायस जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। सक्कर और खैरपुर से सांगड़ और मीरपुर खास जाने वाले अक्सर लोग इसी सड़क पर सफर करते हैं। सड़क की हालत खस्ता होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ने के बायस हादसात मामूल बन गए हैं। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया कि सड़क की हंगामी बुनियादों पर मुरम्मत करा के साथ नियाज अली, सच टीवी न्यूज नारा। हैदराबाद में GOR कॉलोनी का पार्क खस्ताहाली का शिकार है। जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद हैं। बच्चों के लगाए गए झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। देखिए जहांजेब अली की रिपोर्ट। हैदराबाद के इलाके GOR कॉलोनी में फैमिली पार्क भी इंतजामिया की नाहली की भीड़ चढ़ गया। जगह जगह लगे गंदगी के ढेर, टूटे हुए झूले, घास की जगह बड़ी बड़ी झाड़ियां एक जंगल का मंजर पेश कर रही है। GOR कॉलोनी के रिहायशियों का कहना है कि पिछले कई सालों से इस फैमिली तफरीगा की हालत अबतर होने की वजह से बच्चे और फैमिलीज घर से बाहर शाम के वक्त पार्क में खुली फिजा का लुत्फ नहीं ले सकते हैं। GOR कॉलोनी में कोई पार्क नहीं है, कोई फैमिली के निकलने का कोई ऐसा खेल का मैदान नहीं है या कोई इंटरटेनमेंट के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी फैमिलीज और हमारे जो रहायशी हैं GOR कॉलोनी के वो निकल के शाम को आ सकें, अपने बच्चों के साथ लुत्फ़अंदाज हो सकें, कोई थोड़ी आउटिंग हो सके गर्मी के इस माहौल में। अभी तक इसका वही हाल है और अरबाब इख्तियार को चाहिए कि सब तवज्जो करें, समझे ना लोगों, ताकि लोगों को लिए अच्छे मतलब एक सेहत के हवाले से एक अच्छी मतलब एक अच्छी मतलब सहूलत मैसर हो, बच्चे आएँ खेलें यहाँ, समझे ना, फैमिलीज को एक सहूलत हासिल हो। ये कमिश्नर हाउस के साथ ही है। जब इसका ये हालत है तो और बस कुछ नहीं कह सकते। खुदा कुछ तो रहम करो, पब्लिक पहले इसके लिए ये इसको थोड़ा बहुत हमें रिलीफ दो। एक वक्त था जब बच्चे इस पार्क से लुत्फ अंदोज होते थे, लेकिन आज ये तफरीही मकाम इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरियों ने हुकूमत सिंध और ज़िले इंतजामिया हैदराबाद से मुतालबा किया है कि पार्क की दोबारा तामीर नौ करवा कर तफरीही मकाम को आबाद किया जाए। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, हैदराबाद। अपनों का खून सफेद हो गया। कसूर के इलाके इलाहाबाद में लेन देन के तनाजे पर छोटे भाई ने बड़े भाई की जान ले ली। थाना इलाहाबाद के नवाही गांव अरजानी मिहरों में छोटे भाई ने बड़े भाई को फायर मारकर कत्ल कर दिया। 3 भाइयों में कई रोज से लेन देन का तनाजा चल रहा था। आज तल्ख कलामी होने पर छोटे भाई ने बड़े भाई की जान ले ली। वाकये की इत्तला मिलते ही थाना इलाहाबाद पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चूनिया मुंतकिल कर दिया गया। यहां वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हाफिजाबाद में 62 अफराद को खवातीन से छेड़छाड़ से मना करना नौजवान को महंगा पड़ गया। 62 अफराद ने नौजवान को अगवा करके बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना दिया। हाफिजाबाद में खवातीन से बदतमीजी से मना करने पर बिगड़े रईसजादे ने नौजवान को अगवा करके अपने डेरा पर ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया और हालत गैर होने पर नौजवान को फेंक कर फरार हो गए। रेस्क्यू 1122 की मदद से जख्मी को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। टोबा टेक्सिंग में ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर से बाप बेटा जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। मियांवाली की तहसील पिपला में कार और ट्रॉलर में तसादुम से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लियाकतपुर में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रॉलर और मोटरसाइकिल में तसादुम से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। माहौलियाती तब्दीली के आलमी दिन पर सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें मुल्क में मौजूदा सूरत हाल और माहौलियाती आलूदगी, कुदरती आफात वगैरह के मौज़ूआत पर बहस हुई। अदनान शाहिद की रिपोर्ट।
पूरे मुल्क में आज माहौलियाती तब्दीली का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के हवाले से पिशावर प्रेस क्लब में सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार से खिताब में मुकर्ररीन ने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान माहौलियाती आलूगी से लिपटा हुआ है, जिससे हर चीज मुतासिर हो रही है। माहौलियाती तब्दीली से तूफान, सैलाब और खुशसाली आ रही है। सैलाबें क्यों आती है, खुशसाली की तरफ हम क्यों जा रहे हैं, और हम किस तरीके से इन चीज़ों से बचा जा सकता है कि हम ये कंबस्शन फ्यूल का इस्तेमाल कम करें, हम गैस का इस्तेमाल, लकड़ी जलाने का ये कम करें, एनर्जी का इस्तेमाल, बिजली को तरीके से इस्तेमाल करें। पानी एक वक्त आएगा कि हमारे पास पानी पीने के लिए नहीं होगा, तो उसका इस्तेमाल तरीके से करें। सेमिनार के मौके पर 9वीं जुमात की तालिबा फातिमा फराज ने फनपारों के जरिए माहौलियाती आलूगी के खात्मे के लिए तस्वीरी नुमाइश के जरिए रोशनी डाली। मैंने अपने पेंटिंग्स के थ्रू मैं चाहती हूँ कि लोगों मैं आगाही फैलाऊं कि हमारा माहौल कैसे खराब हो रहा है और हम अपने सारे को कैसे तबाह कर रहे हैं। तो अपने पेंटिंग्स के जरिए मैंने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में उसमें मैसेजेस लिखे हैं, और मैं चाहती हूँ कि हम लोगों को बताएं कि हमारा जो माहौल है वो कैसे बिगड़ रहा है और हम उसको कैसे बचा सकते हैं। सेमिनार के आखिर में सिविल सोसाइटी के लोगों ने आलमी अमल के दिन पर पिशावर प्रेस क्लब के बाहर वॉक भी की। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पिशावर। चिन्योट की तहसील लालिया में मकामी वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए तमाम फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 150 के करीब मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया। शकील अब्बास की रिपोर्ट। चिन्योट की तहसील लालिया में मकामी ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम सफेद मोतिये का फ्री आई कैंप पीपल भुट्टा में लगाया गया, जिसमें 150 के करीब आंखों के मरीजों का मुफ्त चेकअप और फ्री मेडिसिन दी गई, जबकि 20 के करीब सफेद मोतिये के मरीजों को ऑपरेशन के लिए दाखिल किया गया, जिनके ऑपरेशन डॉक्टर प्रोफेसर कैप्टन खालिद डोगर, सर्जन आई स्पेशलिस्ट करेंगे। निजी तंजीम के फ्री आई कैंप को अवाम ने भी खूब सराहा। कैमरामैन अली जैन के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज लालिया। डस्का में तालीमी इदारे खुलने के बाद तलबा और तालिबात और असातिज़ा के कोरोना टेस्ट सैंपलिंग का मरहलावार आगाज कर दिया गया। मजमूई तौर पर 6 कॉलेजेस और 9 स्कूल से नमूने हासिल किए जाएंगे। नवीद इकबाल की रिपोर्ट। डस्का में स्कूलों कॉलेजेस खुलने के बाद तलबा, तालिबात और असातिज़ा के कोरोना टेस्ट की सैंपलिंग मरहलावार की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का और DDHO की जेरे निगरानी तश्कील दी गई टीमें मसरूफ अमल हैं। तहसील डस्का में मजमूई तौर पर 6 कॉलेजेस और 9 स्कूलों के तलबा, तालिबात और असातिज़ा के कोरोना टेस्ट के लिए नमूना जात इकट्ठे किए जाएंगे। अब तक हम लोगों ने कोरोना के लिए 6 स्कूल्स और वेरियस कॉलेजेस सिलेक्ट किए हैं, जिनमें से 520 बच्चों की सैंपलिंग कर ली गई है। उनमें से 300 का रिजल्ट नेगेटिव आ गया है और बाकी रिजल्ट अवेटिंग है। तो जैसे ही हमारे पास ये रिजल्ट कंप्लीट होते हैं तो फिर हम लोग अपनी सेकंड फेज ऑफ सैंपलिंग स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 3 स्कूलों के रिजल्ट आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी पॉजिटिव नहीं है। पहले मरहला में 2 कॉलेजेस और 4 स्कूलों के लिए गए नमूना जात नेगेटिव आ गए हैं। हुकूमती बनाए गए SOPs पर अमल पैरा होकर ही कोरोना को मात दी जा सकती है। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज, डस्का। चकवाल की हसीन वादी कलर कहार में 5वां नेशनल ऑलिव फेस्टिवल मुनक़िद किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां उरूज पर हैं। फेस्टिवल का मकसद आवाम में जैतून के बारे में आगाही देना और उसकी अफादियत और अहमियत के बारे में बताना है। राजा साकिब की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी चकवाल की हसीन वादी कलर कहार में 5वां नेशनल ऑलिव फेस्टिवल मुनक्किद हो रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू हैं। इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों के तलबा, तलबात, फार्मर्स और अहम शख्सियात शिरकत करेंगे। फेस्टिवल का मकसद आवाम में जैतून की काश के बारे और जैतून ऑयल के बारे में आगाही देना है। अगर वो आए ये मेले में, मेला लगाने का मकसद भी है कि तमाम सरमायाकारों को भी मेरी तरफ से दावत है कि वो आए, ठीक है, इस सेक्टर को देखें। इसमें बहुत से रोजगार के नेशनल ऑलिव फेस्टिवल 5वां जो हम चकवाल में कलर कार करने जा रहे हैं, और हमेशा की तरह इस दफ़ा भी हमारी भरपूर तैयारी हैं और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके तलबा और तलबात यहाँ पे आते हैं, और ये एग्री टूरिज्म सेवी ऑर्गेनाइजेशन ऑलिव फाउंडेशन मिलके इसका इनकाद करते हैं। जैतून हिकमत वाला पौधा है जिसका जिक्र कुरान करीम में 7 मरतबा आया है। जैतून का फल और आए 70 बीमारियों का इलाज है। अब जैतून का बाग लगाने से न सिर्फ आप फल हासिल कर सकते हैं बल्कि इसको फरोख्त करके मुनाफा भी कमा सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने जिला चकवाल को ऑलिव वैली करार दे रखा है। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज, चकवाल। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लोअरदीर में दर्जनों बागों में लगाया गया जैतून पक कर तैयार हो गया। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट।
दीर में सैकड़ों एकड़ अराजी पर काश्तकारों ने अपनी मदद आप के तहत जैतूनों के दर्जनों बागात लगाए हैं और इन दिनों जैतूनों के बागात पक गए हैं और काश्तकारों ने जैतून के बागात से पैदावार हासिल करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से काश्तकारों काफी खुश दिखाई दे रही है। दीर में जैतून तेल 3 लीटर 3500 रुपए है, लेकिन यहाँ की काश्तकारों का शिकवा है कि दीर में जैतूनों के बागात सरकारी सरपरस्ती न होने की वजह से यहाँ की काश्तकार मुश्किलात का शिकार है। हमारे लिए हुकूमत को चाहिए कि पाशी का प्रोग्राम करे और काट का और दीगर जो इसका सहूलियत है वो फराहम करे हम लोगों को। मेडिकली भी प्रूव्ड है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है। ओलिव ऑयल मसाज हम रिकमेंड करते हैं जो पेशेंट्स होते हैं फालिज के, उनके लिए। तबीब माहिरीन का कहना है कि जैतून का तेल सेहत के लिए काफी मुफीद है और इसके इस्तेमाल इंसानी कई बीमारियों से बच सकता है। अगर हुकूमत जैतून के बागातों की सरपरस्ती करे तो बैनुल अक़वामी सतह पर यहाँ की जैतून मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, बरम के लोअर दीर। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए मुतहर्रिक हो गए। महकमे ज़राअत को क़ब्ल अज़ वक्त मनसूबाबंदी का टास्क दे दिया। ताहिर अब्बास की रिपोर्ट। खानेवाल डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने कहा कि गंदम की काश्त से कबल जिला में बीज का मतलूबा स्टॉक मौजूद होना चाहिए। कपास की पैदावार में कमी की असल महरकात भी तलाश किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर टास्क फोर्स व एडवाइजरी सब कमेटी का अजलास मुनक्कद हुआ। ADCR असिस्टेंट कमिश्नर महकमा ज़राअत, वाटर मैनेजमेंट, लाइव स्टॉक व दीगर महकमों के अफसरान अजलास में मौजूद थे। अजलास में काश्तकार तंजीमों, खाद व पेस्टिसाइड डीलर एसोसिएशन के नुमाइंदगान भी शिरकत की। अजलास में डिप्टी कमिश्नर को फसलों की पैदावार में इजाफा, काश्तकारों की रहनुमाई बारे ब्रीफिंग दी। लाइव स्टॉक हकाम ने जानवरों की वैक्सीनेशन और काश्तकारों को आगाही सेशन बारे आगाह किया गया। रवां सीजन गंदम की पैदावार में आगाही बारे काश्तकारों को भरपूर रहनुमाई की जाए। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि गैर मयारी खाद, बीज, पेस्टिसाइड फरोख्त करने वाले रायत के मुस्तहिक नहीं। महकमा वाटर मैनेजमेंट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की अफाद बारे कैंपेन चलाएं। काश्तकारों को रिलीफ की फराहमी हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। स्मोक के पेश नजर फसलों की बाकियात चलाने पर पाबंदी है। कैमरा टीम के साथ ताहिर अब्बास, सच न्यूज, खानेवाल। शहर इक़्तिदार में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं मुसलधार तो कहीं हल्की बारिश, मौसम सुहाना हो गया। मजीद जानते हैं सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियां आ नहीं रही, सर्दियां आ चुकी हैं। चूंकि सुबह से ही जो है शदीद गर्मी का जो है सिलसिला जारी था मुल्क भर में, बिलखुसूस इस्लामाबाद में जारी था, लेकिन 3 बजे के बाद से यहाँ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है शुरू हुआ है। उसके बाद जो है गर्मी का जोर मुकम्मल तौर पर टूट चुका है और इस वक्त भी जो है दर्जा हरारत मजीद कम होकर अब 25 डिग्री तक जा पहुंचा इस्लामाबाद में। अगर इस तरह देखा जाए, महकमे मौसमियात की तरफ से ये बताया जा रहा है कि आज शाम से जो है मजीद बारिश का इम्कान है। इस वक्त भी तेज जो है हवाओं का सिलसिला जारी है और चंद एक मकामात पर जो है इस्लामाबाद के वहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई है, जबकि चंद एक मकामात पर जो हल्की फुल्की बारिश का जो है सिलसिला अभी जो है जारी है। अगर बात करें मलका कौसार मरी की, तो वहाँ पर भी सुबह से ही जो वहाँ पर ठंडी हवा का सिलसिला जारी था, लेकिन वहाँ पर उसके बाद तेज मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि अब तक जो है वक्फे से जारी है और वहाँ का दर्जा हरारत 20 डिग्री से भी कम हो चुका है। इसी तरह देखा जाए मरगला की हिल्स के हवाले से देखा जाए तो वहाँ पर अभी जो है स्याह बादल जो है आसमान पर मौजूद हैं, जो कि इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मजीद रात को बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस तरह महकमा मौसमियात की तरफ से बताया जा रहा है कि मुल्की शुमाली इलाका जात में मजीद वक्फे से आइंदा 1-2 रोज तक बारिश का जो है वो इम्कान है जाहिर किया जा रहा है। उसकी तरह मैदानी इलाकों में जो है वहाँ पर गर्मी का जोर जरूर कम होगा ठंडी हवाओं के साथ, लेकिन वहाँ पर बारिश का इम्कान कम ही जाहिर किया जा रहा है। जी शुक्रिया सज्जाद काज़मी। मूंज के बांध से तैयार चारपाइयों का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। चारपाइयों के लिए मजबूत और पायदार बांध आरिफ वाला के कदीम कस्बा कबूला में तैयार होता है। जावेद रजा भट्टो की रिपोर्ट। दौरे जदीद में कदीम रवायात आज भी बरकरार। बेड, सोफा, कुर्सियां, मूड़े और दीगर फर्नीचर अपनी जगह, लेकिन मुंज के बांध से तैयार चारपाइयां आज भी अपनी मिसाल आप हैं। मुंज का बांध हीर रांझा की मशहूर दास्तान वाले शहर कबूला शरीफ में तैयार किया जाता है। कारीगर का कहना है कि दरियाई इलाकों से मुंज लाकर इसे मुख्तलिफ मराहल से गुजार कर काफी मेहनत से ये बांध तैयार किया जाता है। मुंज लाने को शुरू मंगाई दी, लकी मरत मंगाई दी और आम मुंज नालों मिसाल तो अगर सूता दवान है, सूता दवान नालों साडा वान मुंज दवान बहुत देर पर चल जाएगा। मुंज का बांध आम बांध की निस्बत मजबूत और देर पर होता है, इसलिए लोग चारपाइयों के लिए मुंज का बांध खरीदने दूर दराज के इलाकों से यहाँ आते हैं। भावल नगर से यहाँ बांध लेने आया हूँ, पहले भी मैं कई बार लेकर गया हूँ। इस बांध से बनी चारपाइयाँ बहुत देर पर होती हैं
और ज़्यादा अरसे तक चलती हैं। दौरे जदीद में भी बहुत से लोग कदीम दौर की अशिया इस्तेमाल करके दौरे कदीम की रिवायात को बरकरार रखे हुए हैं। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।